विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्य गुरुदेव, मुदमंगल में प्यारे संत भगवान, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, आप सबके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए मिले। हमारे संत श्री निर्मल साहिब जी बहुत पुराने संत हैं। समय का उन्होंने भजन गाया, ऐसी बात कही कि वास्तव में नाने मोल बिगड़ी को, वास्तव में मोल किसी का बिगड़ी। एक दिन पांडव सुत, बाबा चंदी बैठ जाओ, एक दिन पांडव सुतों की बिगड़ गई, एक दिन भगवान राम की बिगड़ गई। वास्तव में कहने के लिए बिगड़ी बिगड़ा कहते हैं, सब आदमियों का ही खेल है। अपनी मर्जी से अपना काम खराब करता है तो ये आदमी कर लेता है, ये माता बहन कर लेती हैं। फिर जब उसका परिणाम आता है तब कहते हैं कि ईश्वर ने या हमारा समय बिगड़ गया। जो कहते हैं समय कभी नहीं बिगड़ता है, समय बनाने से यह आदमी बना सकता है, समय बिगाड़ने से बिगाड़ सकता है। कहते भी हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छा समय बनाया, दान पुण्य किए, सेवाएं की, तो उनको आगे चल के सेवा मिली, दान पुण्य मिला। कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है। राम के बारे में भी बताते हैं, उनको भी शराप लगा था स्त्री वियोग का। नारद मुनि का, सब किसी को उस कथा का पता है। विश्व सुंदरी का जो संवाद बनाया विष्णु ने, सबको पता है। वहां पर राम ने छल किया तो राम के साथ में भी छल हुआ। पांडव सुतों की जो बात आती है, एक बार मैं सीरियल में देख रहा था, जब महाभारत युद्ध हो गया, महाभारत युद्ध के बाद में और आरती सजाई, द्रौपदी आरती के लिए आ रही हैं, और महाराज धर्मराज एकदम बहुत विचलित चित्त, क्योंकि भाइयों को मार करके कभी आदमी खुश नहीं हो सकता है, परिवारी जनों को मार करके कभी खुश नहीं हो सकता है, रिश्तेदारों को मार करके कभी खुश नहीं हो सकता है। तो महाभारत का ये प्रमाण है, जो युद्ध हुआ आपस में ही हुआ, आपस के रिश्तेदारियों में हुआ। टकरार हुई तो चाचा ताऊ भाइयों में हुई, खास भाइयों में हुई, खास जीजा से हुई, खास फूफा से हुई। चित्त बहुत विचलित था। थाल सजा हुआ है आरती के लिए, तैयारी चल रही है कि विजय हो गई हमारी, अब आरती उतारते हैं अपने पतियों की। तो चित्त इतना खराब था, तो एकदम क्रोध में आकर के धर्मराज कह देते हैं, द्रौपदी तुम्हारे कारण से इतना बड़ा युद्ध हो गया, तुम अगर वास्तव में ऐसा नहीं करती, तुम ऐसा शब्द नहीं बोलती, तुम ऐसी कर्म नहीं करती, तो आज हम भाइयों को नहीं मारते। हमने रिश्तेदारों को मारा है, हमने भाइयों को मारा है, हमको इस पाप का पश्चाताप करना पड़ रहा है, हमको ये पाप का बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। तुमने बहुत बड़ा कष्ट किया है, हमारे लिए बहुत बड़ी विपदा खड़ी कर दी, बार बार कह रहे। तो एकदम आरती को तो बगल में रख दिया, और द्रौपदी बोलती है, एक बात बताओ, तुम मेरे ऊपर सारा ही काम रख रहे हो, मैंने युद्ध कराया, कभी तुमने अपनी तरफ देखा? तुमने कभी अपने कर्मों को संभाला? तुमसे धर्मराज कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मराज, धर्म की स्थापना करने वाले। क्या धर्मराज का काम होता है कि जुआ खेलो? बताइए आप, धर्मराज आदमी हो जो धर्म का स्थापना करने वाला हो, धर्म के पथ में चलने वाला हो, क्या वो जुआ खेलेगा? चुप रह गए। एक और बात, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला जुआ खेलता है, अपनी पत्नी को दांव पे कभी नहीं लगाएगा। जमीन लगा देगा, पैसा लगा देगा, पर पत्नी को दांव पे नहीं लगा सकता है। और आपने मेरे को ही दांव पे लगा दिया। बताइए क्या यह धर्मराज का काम है? कहने का मतलब ऐसे ऐसे तायने दिए, हाथ जोड़ने पड़े, अरे देवी वास्तव में तुम बड़ी हो। वे रख रहे थे कि तू अगर वास्तव में ये नहीं कहती कि अंधों के अंधे होते हैं तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। अरे अंधे के अंधों तो एक कहावत बन गई, लेकिन गलती तो पांडवों की थी कि जुआ खेले, जुआ खेला, गलत कार्य किया, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। और उसके ही गलत में पराई स्त्री को दांव पर लगाया। पत्नी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि उसको एक वस्तु की तरह हर कोई। सबसे बड़ी गलती तो यहीं से कर दी, जब अर्जुन उनको जीत करके लाए स्वयंवर में से, तो कह दिया कि पांचों बांट। अब एक बात बताओ, तुम धर्मराज हो, क्या स्त्री बांटने की चीज है? सो तुमने बंटवा दिया।
ऐसे ऐसे शब्द कहे कि धर्मराज को चुप रहना पड़ा। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो, गलती हमारी है। आदमी अगर अपनी गलती को समझ ले, आदमी अगर अपने अंदर में झांक के देखे तो गलत समय नहीं आ सकता है, बढ़िया ही समय आता है अगर भीतर झांक के देख ले। सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। कभी कभी पत्नी कहती है कि मेरा पति खराब है, कभी कभी पति कहते हैं कि पत्नी खराब है। मैं एक फास्ट ट्रैक पे देख रहा था, तोर की घटना है अभी कल परसों की। एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा, बेल्ट और डंडाओं से मारा। काय के ऊपर मारा कि इसके बच्चा नहीं हो रहे। अभी 25 वर्ष की उम्र है लड़की की, और खुद की भी होगी 27 की या 28 की, और बच्चा नहीं हो पाया। 3 साल शादी को हुए, उस कारण से शराब पी करके वो अपनी पत्नी को मारा बेरहमी से। बेचारी हॉस्पिटल में भर्ती। तोर की घटना है, फर्स्ट ट्रैक समाचार पे आ रही। मैंने कहा कि बताओ, फिर आदमी कहता है गलत समय आ गया। एक बच्चा के कारण से दूसरे की तू जान लेना चाहता है, तो ये बताइए समय खराब कर रहा है कि बना रहा है? आदमी स्वयं अपने समय को खराब। वो बेचारी रो रो कर कह रही थी, महाराज मैं सब काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर बच्चे का भी क्या समय देखा है, लेकिन मेरे को डंडों से और बेल्टों से मारा है। बताइए, इतना किसी के शरीर को घायल कर दिया, और जब तुम पे कष्ट आया तो कि भगवान ने दिया है। ऊपर नीचे हाथ करता है, आदमी स्वयं नहीं देखता अपनी तरफ। बच्चा हो या ना हो, इससे मतलब ये थोड़े कि किसी की लड़की को मारेगा या लड़की किसी लड़के को मार दे। कभी कभी पत्नियां भी ये घटना कर देती हैं, कहीं अंत उसके विचार बन जाते हैं तो अपने पति के साथ में दगा कर देती हैं, छोड़ देती हैं। छोड़ दे तो कोई बात नहीं, कभी कभी उसकी जान भी ले लेती हैं। फिर पीछा कहती हैं, जब बांझ है जाए विधवा है जाए, हे ईश्वर मेरे, हे परमात्मा का मैं का जाएंगे विधपापन लिखो। अरे वो काय को लिखेगा तुम्हारे, उसने क्या तुम्हारी भैंस चुराई है? तुमने उसकी कोई भैंस नहीं चुराई, सो वो तुमको दंड देगा। आदमी स्वयं करता है, स्वयं का कर्म उसके सामने आता है। बड़े बड़े महाबली हुए। रावण की बात कहते हैं, रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था, राम के पास में तो रावण के पास में इतना धन था कि राम के पास में भी नहीं था। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि राम के पास में नहीं थी। किसी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, राम पर कोई धन भी नहीं था, राम पर कोई परिवार वाले साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी राम की जीत होगी, रावण की क्यों नहीं हुई? तो किसी ने कहा, रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था, इतनी सेना थी, सभी भाई साथ में थे, पूरा परिवार जन साथ में था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी कहते हैं, वो सब साथ में थे, फिर भी रावण की हार हुई, क्यों हुई? तो किया कि बस एक ही उसमें काम था कि रावण ने तो अपने भाई में लात मार दी थी और राम ने उस दुश्मन के भाई को गले लगा लिया था। तो ऐसी हम लोग देखें, राम के अंदर में वो क्षमता थी कि दूसरे को भाई को भी गले लगा रहा है और अपना भी भाई गले लगा हुआ है, और रावण ने खास भाई को और लात मार करके निकाल दिया था। तो बताइए, अगर विभीषण नहीं होता राम के साथ तो कभी राम जीत सकते थे? जितना भेद बताया, जो कहते हैं कि राम को तो लंका के द्वार भी नहीं मिलते अगर विभीषण साथ में नहीं होता। तो आदमी स्वयं गलती करता है। जो कहते हैं, अगर रावण सीता को नहीं चुराता, रावण अपने भाई को नहीं निकालता, अगर कुपंथ पर पैर नहीं रखता तो इतने बड़े कष्ट नहीं आते। जो कुपंथ पग धरे खगेसा, कुपंथ पर धरते ही मलिन चेहरा हो गया, सारे के सारी विपरीत दिशा हो गई। जो कहते, पराई स्त्री को जब चुराने गया, जाके असुर डराई और लुप चुप चला स्वान की नाई। इतना बड़ा शक्तिशाली, 3 लोक का विजेता, लेकिन कुत्ते की तरह छिप छिप के जाता है। तो कुपंथ तो खराब ही होता है, कहने का मतलब। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी आरती उतारते, लेकिन जेल में जब उनके फोटो चित्र देखो, चेहरा कुमिला जाता है। तो गलतकार तो गलत होता है। फिर कहेंगे समय खराब आया, समय खराब नहीं आता है, समय हम बना लेते हैं भूल में ऐसा हो जाता है। कई लोग हैं जिनको पीछे पता चलता है, वो कहते हैं महाराज हमारी समझ में नहीं आया, वो भूल में हो गया। तो आप अपनी भूल को संभालिए, आप अपने समय को संभालिए। आप अगर बढ़िया समय बनाएंगे, जो कहते टाइम इज द गॉड, समय ही परमात्मा है। पर आ जाए समझ में, समय जब हम खराब बना लेते हैं तो खराब उसका परिणाम आता है।
समय कई कई लोगों की ऐसी महापुरुषों की बात कहते, हम तुम लोगों को तो कोई गिनती में नहीं गिनता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, राम जैसे, बाली जैसे, जिन्होंने गलत कार्य किया, राम ने छुपके बाण मारा तो राम में भी दूसरे जन्म में छुपके ही बाण पड़ा। ये कर्म की सबको कथा का पता है। तो समय खराब आता नहीं है, आदमी समय खराब कर लेता है। तो सभी बहनों को अपने परिवार में रहें, जैसा उसका नियम है, जैसा उसके परिवार की लेन है, उसी लेन से चलना चाहिए, तो कभी समय खराब नहीं आ सकता है। भाइयों को भी परिवार में रह करके, अपने बच्ची बच्चाओं में मिलजुल करके, जैसी उसकी व्यवस्था है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, कभी समय खराब नहीं आ सकता है। अपनी पत्नी को वास्तव में धर्म देवी जो कहते हैं, अर्धांगिनी, शंकर भगवान का आपने चित्र देखा होगा, आधे पार्वती हैं और आधे शंकर हैं। अर्धांगिनी आधे अंग की मालकिन, और जिसके साथ हम कपट कर देते हैं। पत्नी भी जिसमें आधा अंग पुरुष का है लेकिन पत्नी भी कपट कर देती है, फिर उसका तो गलत परिणाम आएगा आएगा। फिर तुम रोते हो, रोना नहीं है। अपने आप को संभालिए, अपने समय को संभालिए, समय खराब नहीं आ सकता है। मैं कह रहा था टाइम इज द गॉड, समय ही परमात्मा है। अगर आ जाए समझ में तो आप यहां सत्संग में आए, सत्संग में आकर के सत्संग के से लक्षणों को पकड़िए तो कभी समय खराब नहीं आ सकता है। सत्संग में आए और बाहर निकलते ही खेम तुमको कोई गुटखा बसक रहा हुआ है, कोई बीड़ी पी रहा हुआ है, कोई चुगलाई कर रहा हुआ है, बाता में जाते तो बढ़िया बन के जाएंगी और गज्जा तक भाई उल्टे सीधी गाली है, दौरानी जिठानी पे 500 गला, तो बताइए कैसे कल्याण होगा। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, समय अमूल्य निकाल करके आते हैं, तो इस समय को अच्छा बनाइए, समय को ठीक तरीके से चलाइए, तो तुम्हारा आगे समय भी बढ़िया आएगा। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसे कर्म करे मन मेरे और तैसे बेल बनेंगे तेरे। वास्तव में देंगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर, बांटेंगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर। आप शक्कर बांटेंगे, मीठा बांटेंगे, डू गुड हैव गुड, कर भला तो होगा भला। आप भलाई का काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, तो आपका अच्छा ही काम आएगा। कोई तुम पर ऐसा करता धरता नहीं है। आप गलत करोगे तो आपका उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप अगर बढ़िया करोगे तो आपको बढ़िया मिलेगा। आप अपने कर्म को संभालिए, आप अपने समय को बढ़िया बनाइए। सदगुरु कबीर कहते हैं, थोड़ी सी बात कह करके मैं समय को पूरा करूंगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोट सिराई है। गुरु वशिष्ठ मिल लगुन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, और जो सीता रघुनाथ ब्याई, और पले के संचन कीना। सदगुरु कबीर कहते हैं, हमारी और आपकी क्या है, आपन कर्म न मेटो जाई, अपना कर्म मेटा नहीं जा सकता है। कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोट सिराई, कितना भी कोट न कोट उपाय कर लीजिए, मिट नहीं सकता है। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, और गुरु सतानंद बताते हैं राजा जनक के तरफ से, दोनों ने मिलकर के सीता का और राम का बढ़िया अच्छा लगन, अच्छी मुहूर्त निकाला और शादी हो गई। लेकिन फिर भी आपने देखा सीता बेचारी वन वन घूमी, वन में चली, कोई बात नहीं, फिर राक्षस चुरा के ले गया, बाघ के पीछे बहुत मार काट हुई, राम पे से गद्दी छिना ली गई। बहुत से ऐसे कर्म हुए जो कि आज के मनुष्य के लिए हो जाए तो फांसी लगा लेगा। वो तो राम में इतनी शक्ति थी कि वो लड़ बैठे रावण से, और आज कोई वैसे साधारण आदमी से हो जाती। आज भी देखते हैं बड़े बड़े गुंडाओं से कोई विधा जाए तो हाथ जोड़ते हैं। कल हम देख रहे थे कोई डकैत दे रहा था धमकी कि 81,000 रुपये चाहिए चौथ के, और कचू ना कच्चा नाम भी ले रहे थे उस डकैत का, मैं नाम नहीं लूंगा। कहने का मतलब जो दमंग पना है वो बेचारे होते लड़वे लायक ना थे, चुपचाप दे लो महाराज ले जाओ, पर रट्टे मत करो। पर राम तो इतने शक्तिशाली थे, सो लड़ गए, तो लड़ने के बाद में फिर दोबारा सीता को ले आए। तो मेरे मित्रों, मैं उस बात को कहना चाहता हूं, आप अपने समय को बढ़िया बनाएंगे तो कोई भी पंडित तुम्हारा समय को नहीं सोधे, कोई भी विद्वान नहीं सोधे। जब बढ़िया करेंगे तो बढ़िया आता चला जाएगा। अगर गलत आया तो उसको भी गले लगाइए कि शायद मेरे से कोई भूल हो गई होगी, तो मेरा ऐसा समय आ गया है, तो आगे इसका सुधार करूंगा। आदमी के अंदर दो शक्ति हैं, एक क्षमा कर देना, एक क्षमा मांग लेना। क्षमा अगर मांग लेता है ये भी बहुत बड़ी शक्ति है, क्यों अहंकार क्षमा नहीं मांगने देता है, और क्षमा मांग लेता है बहुत बड़ी शक्ति, और क्षमा कर दे ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोग कहते हैं देख तेने में शंकर बाबू मैं कभी तुमको क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि उसका भी अहंकार बज रहा है, उसका भी अहंकार बोलता है। रावण का अहंकार बोलता था कि मैं लंकेश हूं लंकेश, तो बाकी कारण थे बजत 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 तो फूट ही गया।
कहने का मतलब है आप अपने जीवन को बढ़िया बनाइए, समय को बढ़िया बनाइए। भगवान राम से कर्म नहीं छूटे, पांडवों से कर्म नहीं छूटे। मेरे मित्रों, पांडवों ने भाइयों को मारा तो बेचारे पद महायात्रा पर गल गल के स्वयं भी मरे। कृष्ण समीपी पंडवा, गले हिमालय जाए, और लोहे को पारस मिले तो काय को काई खाए। सदगुरु कबीर कहते हैं भैया अगर कृष्ण ऐसे ही पारस होते तो भैया बल्लू आए सोनो बना देते, बिना अच्छा कर्म सिखा देते, पर ऐसा नहीं हो पाया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं भैया युद्ध हो गया तो भैया पाप तुमने भोगना ही पड़ेगा। तो कभी जो किया है उसका पाप भोगना पड़ता। कथाएं तो बहुत तरह तरह की हैं और भी हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आगे हमारे महापुरुष और बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, संत बैठे हैं, उनकी अच्छी कथा आप लोग सुनेंगे। मैंने तो उन्हीं में से 2-4 शब्द छांटबीन करके आप सबके बीच में निवेदन किया। तो जहाँ तक हो तहाँ तक समझ में आ जाए, अपने कर्म को बढ़िया बनाइए तो समय आपका कभी खराब नहीं आ सकता है। जिन महापुरुषों का समय खराब आया उनके कुछ भूल रही, और आज भी जिनका भूल हो जाते हैं तो उनका समय खराब आ जाता है। तो आप अपने समय को बनाइए, समय ही परमात्मा का सा काम करता है। बोल गुरु महाराज की, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साहेब बंद।